पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत क्या और आगे बढ़ेगी? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले से पता है कि युद्ध होने वाला है? ठीक युद्ध से पहले वो जब 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उससे पहले इजराइल गए थे और वहां उन्होंने फादरलैंड मदरलैंड की बात कही थी। अब वो बेल्जियम में है और वो कह रहे हैं कि दुनिया की स्थिति और खराब होगी। तो क्या प्रधानमंत्री को पता है? सवाल है कि नई जो खबरें आ रही हैं उसे छन छन कर खबरें आ रही हैं कि किस तरह से अमेरिका जो है वो फिर से खाड़ी देशों में सेना की तैनाती कर रहा है। तो प्रधानमंत्री की जो चिंता है, नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि दुनिया की मुश्किलें बढ़ेंगी, भारत की मुश्किलें तो अभी से बढ़ गई है। तेल और गैस की किल्लत है, बिहार में तेल की किल्लत है, देश भर में लाइनें लग रही है पेट्रोल डीजल की, लेकिन टीवी अखबार फिलहाल ये आपको नहीं दिखाएगा। देश सबसे मुश्किल हालत में है। अमेरिका को अपना हार जो है वो मंजूर नहीं है। नई जो खबर आ रही है, क्या फिर से ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की ये मजबूरी है। आपको बता दें कि ये दोनों जेल जाएंगे जिस दिन युद्ध का खात्मा हुआ, युद्ध खत्म हुआ, क्योंकि ये साफ है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्रधानमंत्री है उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आरोप से याद आया कि कुछ ही दिन पहले एक और जज जो है वो संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया है, जो भ्रष्टाचार की सुनवाई कर रहा था। और इजराइल में ऐसे 2 बार हो चुका है, 2 जज मृत पाए गए हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार की सुनवाई कर रहे थे। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि सोचिए, पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। और ईरान यही बात दुनिया को कह रहा है कि हम इस समझौते में तभी शामिल होंगे जब हम पर हुए हमले का हर्जाना अमेरिका देगा। दुनिया में एक कानून था जिसको हम जेनेवा संधि भी कहते हैं या यूएन चार्टर भी कहते हैं। ईरान का एक ही सवाल है कि आखिर अमेरिका ने हम पर हमला क्यों किया, उसकी वजह क्या है, और अगर हमला किया तो वो हमला करे, हमसे युद्ध करे। हम इस युद्ध में जीत गए हैं और जो जीतता है उसकी शर्तें माननी पड़ेगी, और इसीलिए ईरान ने होर्मुज बंद कर रखा है। अब खबर आ रही है कि अमेरिका फिर से सेना की तैनाती कर रहा है खाड़ी देशों में। बहुत ज्यादा जो जेट हैं, जो फौज हैं, वो उसकी जो है ढुलाई हो रही है खाड़ी देशों में। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने आपे से बाहर आ गया है? मैं फिर बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार बड़ी कोशिश की थी। उसकी कोशिश थी कि रूस को कहा जाए कि आप जो है वो यूक्रेन पर कब्जा कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ईरान से हमें बाहर निकलने दीजिए, ईरान पर हम हमला करेंगे, आप मदद मत कीजिए। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप चीन दौरे पर इसलिए आया था कि वहां उसने कहा कि आप चाहे तो ताइवान पर कब्जा कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस ईरान से निकलने दो। सोचिए, अमेरिका पर जो देश भरोसा कर रहे हैं वो अपने आप को कितना बड़ा धोखे में रख रहे हैं। भारत पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था तब भी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ था। अभी हमारे देश की क्या मजबूरी है भारत के लिहाज से? देखिए, खुद प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं और वो कह रहे हैं कि दुनिया भर की मुश्किलें और बढ़ेंगी। तो क्या प्रधानमंत्री को पता है कि युद्ध होगा? इससे पहले भी 28 फरवरी को जब युद्ध हुआ था तो प्रधानमंत्री खुद गए थे इजराइल। तो सवाल यह है कि क्या ये युद्ध आगे बढ़ने वाला है? क्या अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करेगा? और हमला करेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूं, ईरान ने जो ताकत दिखाई, आपको मैं बता रहा हूं, 116 अमेरिकी सैनिक अड्डे जो हैं वो खाड़ी देशों से खत्म हो चुके हैं। 16 बड़े युद्धपोत अमेरिका के डूब चुके हैं। 45 से ज्यादा फाइटर जेट जो हैं वो तबाह हुए अमेरिका के। अमेरिका इस युद्ध में जीतने नहीं जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को इसलिए कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है। जिस दिन ये संधि होगी, ईरान साफ कह रहा है कि हम ये समझौता तभी करेंगे जब हमारे हुए नुकसान का तुम हर्जाना दोगे। बिना हर्जाना $300 बिलियन का शुरुआती आकलन है उसका। साथ ही ईरान कह रहा है कि हम तभी युद्ध से समझौता करेंगे जब 45 साल का जो हम पर प्रतिबंध था, उससे जो हमें नुकसान हुआ और हमारी जो संपत्ति सीज है उसे जारी करना पड़ेगा। मैं एक एक बात जो 28 फरवरी से कह रहा हूं वो सब सही साबित हो रहा है। मैंने कहा था कि इस युद्ध में ईरान जीतेगा। ईरान ने जीता क्योंकि ईरान की 45 साल की तैयारी है। 10 लाख महिलाएं वैज्ञानिक है। घंटे के हिसाब से वो मिसाइल और ड्रोन बना सकते हैं। ईरान की निर्भरता दुनिया पर नहीं है। ईरान अपने आप में एक बड़ी ताकत है। उसके पास तेल और गैस का अकूत भंडार है। वो अपनी जरूरत की चीजें खुद पैदा करता है और उसके पास रूस और चीन जैसे सबसे भरोसेमंद दोस्त है, नॉर्थ कोरिया जैसा भरोसेमंद दोस्त है।
तो सोचिए कि अमेरिका को फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। अमेरिका दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि वो इस युद्ध का जैसे ही खत्म होने का ऐलान करेगा, उसके खिलाफ एप्स्टीन फाइल की केस जांच शुरू हो जाएगी। वो सिर्फ समय काट रहा है, उसके कब्र में पैर हैं। वो चाह रहा है कि जितना समय निकल जाए युद्ध के नाम पर उतना अच्छा है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी यही हालत है। उसके खिलाफ भी एक बड़ा आरोप है भ्रष्टाचार का, और वहां कोई बच नहीं सकता है। 2 जजेज की मौत हो चुकी है संदिग्ध परिस्थितियों में, जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के आरोप पर सुनवाई कर रहा था। तो ये दुनिया को इन दोनों लोगों ने फंसा के रखा है। लेकिन सवाल है कि अभी भी होर्मुज सबके लिए खुला है, सिवाय अमेरिका और इजराइल के। हम अमेरिका और इजराइल के शिप को बाहर नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। होर्मुज पर पूरा कंट्रोल है ईरान का, और वो साथ ही कह रहा है कि जो भी देश अब जाएगा उसको $2 मिलियन, $20 लाख का हर्जाना देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि मैं युद्ध में बर्बाद हुआ हूं। और ये भी उन देशों के लिए है जो अमेरिका की चापलूसी करते हैं, अमेरिका के साथ रहते हैं। जब ईरान अमेरिका से नहीं डरा, अमेरिका से जब उसने उलझ गया, 28 फरवरी से पहले अमेरिका दुनिया की बड़ी ताकत थी। अमेरिका के हथियारों का बोलबाला था, अब नहीं है। 28 फरवरी के बाद दुनिया भर में अमेरिका की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हुई है। अब दुनिया के कोई भी देश अमेरिका से बिजनेस डील करने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम उसके हथियारों का सौदा तो वो नहीं करना चाहता। आज 5000 जो अमेरिकी फौज जो जर्मनी में था उसको वापस भेज दिया गया है। तो यूरोप ने लगभग अपने रिश्ते खत्म कर लिए हैं। सोचिए, यूरोप ने, इटली जिसकी आबादी 6 से 7 करोड़ है, उसने कहा है कि हम अमेरिका की परवाह नहीं करते हैं। फ्रांस, जर्मनी, पूरा यूरोप अमेरिका से अलग हो चुका है। सबको पता चल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भरोसे के लायक नहीं है। तो ये साफ है कि इस युद्ध में यूक्रेन जो है उसको अमेरिका ने अलग थलग कर दिया है। साफ है कि यूक्रेन के साथ अमेरिका दगा कर सकता है, ताइवान के साथ दगा कर सकता है, तो वो किसी के साथ दगा कर सकता है। अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध से आहत है, वो हार चुका है, उसकी पूरी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। और उसको जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अमेरिका के हथियारों का बिजनेस समाप्त हो गया है, मार्केट समाप्त हो गया है। अमेरिका के खाड़ी देशों से पेट्रो डॉलर समाप्त हो गया है, कारोबार समाप्त हो गया है। कोई भी देश अब उससे हथियार खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और यही सबसे बड़ी जो अमेरिका की चिंता है। खाड़ी देशों में उसके 126 अमेरिकी ठिकाने समाप्त हो गए हैं। फिर से अमेरिका की कोशिश है कि कम से कम खाड़ी देशों में अपनी ताकत को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि खाड़ी देश जो है वो अब पूरी तरह से चीन और ईरान के साथ टैग हो रहे हैं। तो यही सच्चाई है, अमेरिका ये युद्ध हार चुका है, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, मार्केट में उसका वैल्यू नहीं है, और उसका जो पेट्रो डॉलर कारोबार है वो ध्वस्त हो रहा है। लेकिन सोचिए, अभी भी अमेरिका भारत को डिक्टेट कर रहा है। सवाल है कि हम ईरान और रूस से तेल क्यों नहीं लेंगे सस्ता, ये बड़ा सवाल है। क्या मजबूरी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दुनिया ने लगभग अमेरिका का साथ छोड़ दिया है, और अब अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान टेस्टेड ताकत है, ईरान के पास तकनीक है। ईरान ने पहले भी कहा था कि हमारे पास 10 साल तक युद्ध लड़ने की क्षमता है, 10 साल तक हम लड़ेंगे। साथ ही ईरान में लोगों को ट्रेनिंग दी गई है कि अगर अमेरिका ने अपने सैनिक उतारे तो आम लोग, 10 करोड़ आबादी है ईरान की, उसमें से 5 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग है लगभग वो कि वो लड़ सकते हैं। तो ईरान ने पिछले 45 साल में सिर्फ एक ही तैयारी की है कि एक दिन आएगा, उसे पता था कि एक दिन उस पर अमेरिका हमला करेगा, क्योंकि उसके पास दुनिया का 40% तेल और गैस है। उसे पता था कि एक दिन अमेरिका हम पर हमला करेगा, वो हम पर कब्जा करना चाहता है। और इसलिए अमेरिका ने दुनिया के तमाम खाड़ी देशों को अपने साथ पाले में किया हुआ था। यहां तक कि तुर्की, ओमान, कतर, जॉर्डन, सीरिया, इराक पर कब्जा कर लिया था। उसकी कोशिश थी, पाकिस्तान भी उसी के पाले में था। लेकिन ईरान ने हिम्मत दिखाई, ताकत दिखाई, युद्ध में मजबूती से लड़ा, और उसके बाद नतीजा यह है कि खाड़ी देश छटपटाते रह गए। 12 खाड़ी देशों पर ईरान ने एक साथ अमेरिकी अड्डों पर हमला किया। खाड़ी देश छटपटाते रह गए, लेकिन वो ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम तो कतर को बचाने के लिए लड़ रहे थे। इतना झूठ, फ्रॉड ट्रंप के अलावा कोई नहीं बोल सकता है। और इतना मतलब ही, सोचिए, कल तक यूक्रेन को उसने उकसाया, हथियार दिया, वो कह रहा है यूक्रेन से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ रहा है कि हम रूस से दोस्ती कर ले, चीन से दोस्ती कर ले, और हम ईरान पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, रूस हमेशा से एक ट्रस्टेबल फ्रेंड रहा है, और वो ईरान के साथ खड़ा है।
और जब तक रूस और चीन ईरान के साथ है उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। और ईरान की अपनी भी ताकत है। 10 करोड़ की आबादी वाले देश में 10 लाख महिलाएं वैज्ञानिक हैं जो घंटे के हिसाब से ड्रोन और मिसाइल तैयार करती हैं। अमेरिका के सैनिक जो हैं वो फारस की खाड़ी में तो नहीं उतर सकते हैं, और अगर खाड़ी देशों को हमला करना होता तो वो अब तक हमला कर चुके होते हैं। ईरान तभी हारेगा जब एशिया के खाड़ी देश उसके खिलाफ युद्ध में उतरेंगे। लेकिन एक और बात है, 4 साल तक वो इराक से लड़ा है ईरान, उस पर कब्जा नहीं हुआ। वियतनाम पर 18 साल अमेरिका ने कोशिश की, वो कब्जा नहीं कर पाया। अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाया, और इराक को तो अब ईरान ने खाली करा लिया। मैं फिर कह रहा हूं, एक कोशिश और अमेरिका करके देख ले, फाइनली इजराइल की समाप्ति होगी, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि अब हम पर हमला हुआ तो हम इजराइल पर परमाणु चलाएंगे। तो देखिए 1-2 दिनों में सब साफ हो जाएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि तुमने हम पर हमला किया है, हर्जाना तो देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी खबर है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।